प्रकार से उनका विवाह हुआ। उनके गौरा जी के मामा ने उनके लिए मतपर्क वगैरह खिलाया। इसी प्रकार से मंडप छावन हुआ, हवन हुआ, यज्ञ किया। अब यज्ञ करने के बाद बोले वाले शंकर भगवान बोले कि चलिए अब कैलाश पर्वत। गौरा मैया बोली कि नहीं, अभी हमारा तुम्हारा कोई विवाह संस्कार नहीं हुआ है। मंडपम मतपर्कस्य लाजहम परकमा यावत् स्वत्पति देहि तावत् कन्या कुमार का, तावत कन्या कुमार का। मेरे घर जो मंडप छाया हुआ है उससे मेरे घर की शोभा हुई। मेरे मामा जी ने जो आपके लिए मतपर्क खिलाया उससे आपकी देही की शुद्धि हुई। जो हमने तुमने हवन किया उससे अग्निदेव प्रसन्न हुए। जो हमने तुमने इनकी परिक्रमा की उससे भी अग्निदेव प्रसन्न हुए। अभी हमारा तुम्हारा कोई विवाह संस्कार नहीं हुआ है। बहुत से जने कह रहे 7 वचन के बाद ये तो बेटी है, लेकिन अभी ऐसा नहीं है। जब तक आप मेरे लिए 7 वचन नहीं दे देते तब तक मैं अपने पिता की कुंवारी कन्या। तो वह 7 वचन कौन से हैं सुनिए। यदि यज्ञम, पहले वचन में कन्यावर महोदय से कहती हैं यदि यज्ञम कुर्यातम मम समृति गृहात् करें, छोटे से छोटा हवन करें, कथा करें, गृह प्रवेश करें। पहले घर में इनसे सलाह लें, पूछे कि हवन करा लेना चाहिए, किस दिन कराने चाहिए, घर में सलाह सम्मति करें। इनसे पूछें तो हवन के लिए आगे बढ़े, अन्यथा नहीं। दूसरे वचन में इसी प्रकार से कन्यावर महोदय से कहती हैं यदि दानम कुर्यातम मम समृति गृहात्। कहीं पर भागवत हो रही है, मूर्ति स्थापना हो रही है, वहां पर भागवत में दान देना है, मूर्ति स्थापना में दान देना है, या किसी अन्य गरीब कन्या की शादी में तुम्हें दान देना है, तो पहले एक बार घर पे सलाह करो कि वहां पे क्या दान देना चाहिए और क्या नहीं। पहले एक बार इनसे पूछो, जब उस काम के लिए आगे बढ़ो। और कहीं ऐसा ना हो आप पहले ही दिया है, इनसे पूछा ना पाचा, इनके मन में और भी कुछ देने के लिए था तो घर में लड़ाई होगी। इस वजह से घर में पहले सलाह करो जब दूसरे काम के लिए बढ़ो। तीसरे वचन में इसी प्रकार से कन्यावर महोदय से कहती है कि अवस्था मम पालन किया। 3 अवस्था होती है, बाल अवस्था, युवा अवस्था, वृद्ध अवस्था। ये आपसे कहने कि बाल अवस्था तो मेरे पिता के यहाँ बीत चुकी, अब मेरी 2 अवस्था रहेगी, युवा और बुढ़ापा, वृद्ध अवस्था। इन दोनों अवस्था में मेरी पालना करें। जिस चीज की मेरे लिए जरूरत हो, वस्त्र के लिए, भोजन से, जिस चीज की मैं कहूँ उस चीज की आप पालना करें तो मैं आपके वहाँ तैयार। कहीं ऐसा ना हो कि युवा अवस्था में तो आप मेरे साथ रहो और वृद्ध अवस्था में, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। वृद्ध अवस्था में भी आपको मेरा बराबर ध्यान रखना पड़ेगा। चौथे वचन में इसी प्रकार से कन्यावर महोदय से कहती है धनी गोपने मम समृति गृहात्। धन को कहीं रखें। पहले तो क्या था कि लोग धन को गाड़ देते थे जमीन में। आपके पास कितना धन है, क्या है, जमीन वगैरह, मकान वगैरह, पैसा, बैंक में कितना पैसा है, जो भी आपके पास धन है उस सारे धन का इनके लिए पता होना चाहिए। घर पे पैसा कितना रखा है, कहाँ रखा है। कहीं ऐसा ना हो कि आपने इनको बता नहीं रखा, घर पे रिश्तेदार वगैरह आ जाए, उनके लिए नाश्ते वगैरह, विदा वगैरह देने के लिए पैसे चाहिए, तो फिर ये कहाँ जाएंगे। इसलिए इनको धन की भी पता होनी चाहिए, हमारे पास कितना धन है, क्या है। 5वें वचन में इसी प्रकार से कन्यावर महोदय से कहती है गौ आदि कसु क्रय विक्रय मम समृति गृहात्। 5 पशु, गाय, बैल, घोड़ा आदि पशु खरीदें या बिकें, अन्यथा कोई प्लॉट खरीदें, मकान खरीदें या बेचें तो पहले घर में सलाह करें, उसके बाद ही उस काम के लिए आगे बढ़ें। इसी प्रकार से 6ठे वचन में कन्यावर महोदय से कहती है वसंत आदि 6 ऋतु मम पालन कुर्यात्। ये 6 ऋतु होती है, मेन ऋतु जो होती है ना वो 6 होती है। वो 6 ऋतुओं के नाम पता है क्या है? वसंत, ग्रीष्म, वर्षा, शरद, हेमंत, शिशिर। ये 6 ऋतु होती हैं 2-2 महीने की, लेकिन मान्य 3 ही है। मान्य 3 ही है, एक गर्मी, एक वर्षा और एक शरद। ये 3 ऋतु मान्य। इन तीनों ऋतुओं में मेरी वस्तुओं से पालना करें।
कहीं ऐसा ना हो कि जाड़े का मौसम चल रहा और आपने इनके लिए गर्मी के वस्त्र ला के दे दिए, इनको ठंड लगेगी, उससे दिक्कत होगी, ये बीमारी पड़ सकती हैं। और गर्मी के मौसम के लिए आपने गर्म वस्त्र लाया, जैसा मौसम है उसी प्रकार से इनके लिए वस्त्रों की व्यवस्था होनी चाहिए। इसी प्रकार से 7वें वचन में ये आपसे बहुत कर्री चीज मांगती है। 7वें वचन में ये आपसे कहती हैं कि शकी शुग्न हास्य कटु वाक्य न बदते कुरियातम तदाम बावंक आगच्छामि। ये कहती है कि घर पर मुझसे कोई गलती हो जाती है और मैं वहाँ पर ससुराल में जाकर मेरी जिठानी वगैरह जो भी है आस पड़ोसी सब सहेली बनेंगी, उनके मैं वहाँ पर बाहर बैठी हूँ तो आप उनके सामने मुझे तान न देते, मतलब चिल्लाएं नहीं। घर पर मुझको डांट सकते हो लेकिन सबके सामने नहीं। तो आप इनके 7 वचन स्वीकार है। दूसरे वचन में कहती है दान कुरियातम, सीधा हाथ निकालो आगे, यहाँ पे ऐसा करके यहाँ कोई स्वीकार है, इनके सीधे कंधे पर अपना सीधा यही रख हाथ हटा लो। जब गौरा मैया शंकर भगवान से अपने शाप वचन ले लेती हैं तो गौरा मैया कहती हैं चलिए अब कैलाश पर्वत पर। लेकिन शंकर भगवान कहते हैं कि आपने मेरे से 7 वचन लिए, मैं 7 के दूने 14 वचन आपसे लूंगा। गौरा मैया डर जाती और गौरा मैया कहती हे स्वामी, मैं तो अबला हूँ, नारी हूँ, मैं तो आपकी बराबरी भी नहीं कर सकती, मैं तो आपके बराबर 7 वचन भी नहीं दे सकती, मैं तो आपको 7 के आधे 3.5 मतलब 4 वचन दे सकती हूँ। तो शंकर भगवान कहते हैं चलिए वह 4 वचन ही, तो 4 वचन में वर महोदय कन्या से क्या क्या मांगते हैं वह सुनिए। मधुपाने चे पिता गृह गमने न चे आज्ञा भंगो न कर्तव्यम वर वाक्यम चतुष्ट कला। उद्याने कहते हैं आधी रात्रि के लिए, उद्याने कहते हैं जंगल के लिए, उद्याने कहते हैं रात्रि के 12 बजे के लिए। उस समय घर से बाहर न जाएं। कन्या कहती है महाराज इस वचन में तो शंका है। तो वर महोदय कहते हैं बताइए क्या शंका है। कि अगर आप कहीं बाहर गए हुए हैं और आपके लिए भोजन वगैरह देने के लिए मुझे जाना पड़े तो फिर मैं तो जा सकती हूँ। तो शंकर भगवान कहते हैं उस समय आप जा सकती हो। दूसरे वचन में वर महोदय कन्या से कहते हैं कि मद पाने, मद कहते हैं नशे के लिए, और नशा होता है 3 प्रकार का, एक शराब का नशा, एक पैसे का नशा, प्लस एक हाथी होता है वो अपने नशे में चूर होता है, वो समझता है कि मुझसे बड़ा कोई शक्तिशाली जानवर नहीं है, ऐसे हाथी के सामने ना ऐसे व्यक्ति के सामने जाए। तो कन्या कहती है महाराज इस वचन में भी शंका है कि क्या शंका है कि आज तक तो आप पी के आए नहीं हो, आज तक मुझे आपकी कोई बात पता नहीं है, आगे आप कभी भी अगर ड्रिंक वगैरह करके आ भी जाओ और आप घर के बाहर हो तो मैं आपको लेने नहीं जा सकती। शंकर भगवान कहते हैं आपत्ति काल मर्यादा ना अस्ति, और आपत्ति काल में सभी मर्यादा तोड़ दी जाती है। इसी प्रकार से तीसरे वचन में वर महोदय कन्या से कहते हैं कि पिता गृह गमने न चे, पिता के यहाँ भी मेरी बिना प्लस मेरी बिना आज्ञा के प्लस बिना बुलाए भी नहीं जाऊंगी। तो कन्या कहती महाराज इस वचन में शंका है कि क्या शंका है कि साल में 2 त्योहार ऐसे होते हैं जिन पर बहन अपने भाई के यहाँ बिना बुलाए जाती है। शंकर भगवान कहते हैं इन दोनों त्योहारों पर आप जा सकती हो, उसी दिन जाए उसी दिन वापस आए। और चौथे वचन में वर महोदय कन्या से कहते हैं कि आज्ञा भंगो न कर्तव्यम वर वाक्यम चतुष्टकम। ये कह रहे हैं आपसे आज आपका जो भी आलस है उसको आप यहीं त्याग दो, प्लस आपका जो भी धर्म है उसको यहीं त्याग दो। आपके यहाँ जिस भगवान की पूजा होती थी और हमारे यहाँ जो भी भगवान की पूजा होती होगी, जो हमारा धर्म होगा वही आपके लिए अपनाना पड़ेगा और आपके लिए आलस त्यागना पड़ेगा। हमारे यहाँ रात्रि को भी 12 बजे भी कोई रिश्तेदार आ जाता है उसके लिए भी आपको उसकी सेवा करनी होगी।
तो मैं आपको वामन लेने के लिए तैयार हूं। स्वीकार है चारों जने के? सीधा हाथ निकाल लो, दोनों जने निकाल लो।